शुभ संध्या बच्चों। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा का पाठ 2 पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है पाठ 2, जिसका नाम है सुखस्य मूलम धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ है। यानी सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार धन है। चलो शुरू करते हैं। भारतीय धर्म शास्त्रेषु अनेक सूक्त्या है विद्यन्ते। भारतीय धर्म शास्त्र में अनेक सूक्तियाँ विद्यमान हैं। यह मानव जीवन से यथार्थ तत्व प्रतिपादयति, जो मनुष्य जीवन के यथार्थ तत्व का प्रतिपादन यानी वर्णन करती हैं। तेषु एकम प्रसिद्धम सूक्त रूप वाक्यम कौटिल्यम अर्थशास्त्रम अस्ति। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूपी वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, ये वाक्य वहां से लिया गया है। सुखस्य मूलम धर्म है। सुख का मूल यानी आधार धर्म है, जड़ भी बोल सकते हो। सुख की जड़ धर्म है और धर्म की जड़ धन है। यानी सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार धन है। अस्य आस्यम अस्ति, इसका आशय है यत वास्तविक सुखस्य आधार धर्म है, कि वास्तविक सुख का आधार धर्म है। धर्मम पालनस्य च आधार अर्थ है, और धर्म के पालन का आधार धन है। अर्थ है इत्युक्ते धन है। अर्थ जिसको हम क्या कहते हैं, धन कहते हैं। यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुख साधनम, जो सभी तरह की आजीविका का मुख्य व्यवहार का प्रमुख साधन है। जीवने धर्म है, अर्थ है सुखम इत्येषां त्रयाणाम परस्पर संबंध अवच्छिन्न अस्ति। जीवन में धर्म, अर्थ, सुख, इन तीनों का आपस में निकटतम संबंध है। अवच्छिन्न को आप अटूट भी बोल सकते हो, निकटतम भी बोल सकते हो। यह जन न्यायपूर्वकम अर्थो उपार्जनम करोति, जो मनुष्य न्यायपूर्वक या उचित तरीके से धन का उपार्जन, धन इकट्ठा करता है, स धर्म पालनम कर्तुम समर्थ भवति, वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है। धर्म पालनेन च दीर्घकालिक सुखम लभ्यते। धर्म का पालन करने से मनुष्य को दीर्घकालिक लंबे समय तक रहने वाला सुख प्राप्त होता है। पहला फर्स्ट पैसेज आज से आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवास शिक्षा स्वास्थ्य सेवा च इत्यादीनाम मूलभूतानाम आवश्यकता पूर्तये धनम आवश्यक। सामान्य जीवन में अन्न, वस्त्र, आवास मतलब घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। अन्यतम स्तंभ इति गण्यते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों स्तंभों में से धर्म अर्थ को ही अन्यतम स्तंभ, विशेष स्तंभ के रूप में गिना जाता है। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में कहा भी गया है, ब्राह्मे मूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सुबह जल्दी उठकर हमें धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। अर्थात दिन से आरंभे, दिन के आरंभ में धर्म अर्थयो, धर्म और अर्थ का चिंतन करना आवश्यक है। यानी धर्म और अर्थ के बारे में सोचना जरूरी है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविध भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार 3 तरह का होता है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविध भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार 3 तरह का होता है। कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्ण धन इकट्ठा करना यानी उचित तरीके से धन इकट्ठा करना। सन्मार्गे एव धन उपार्जनम करणीयम, हमें सन्मार्ग के द्वारा ही धन इकट्ठा करना चाहिए। उक्तम भगवत मनुना, भगवत मनु ने कहा भी है। सर्वेशाम एव सोचानाम अर्थ सोचम परम समृतम। सर्वेशाम सभी सोचम शुद्धियों में अर्थ सोचम धन की शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शुद्धि है। सभी शुद्धियों में धन की, सभी प्रकार की शुद्धियों में धन की शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी ईमानदारी से कमाया गया धन ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यो अर्थे सूचे ही
जो धर्म के संबंध में पवित्र है, स शुचि वही वास्तव में पवित्र है, शुद्ध है। मृदा वारी सूची सूची, केवल मिट्टी और जल का स्नान कर लेने से शुद्ध नहीं कहलाता। यानी जो ईमानदारी से धन कमाता है वास्तव में वही व्यक्ति शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अस्य आशय, इसका आशय यह है यत अनैतिक अर्थ व्यवहारम कदापि न करणीय, अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी गलत तरीके से हमें कभी भी धन नहीं कमाना चाहिए। माँ गृध है कस्य स्वीत धनम, इसका अर्थ है माँ मतलब मत करो, गृध है लोभ, कस्य स्वीत धनम दूसरे के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो हमें उसके पैसे का लोभ नहीं करना चाहिए। इति उपनिषदम वाक्यम, इस उपनिषद वाक्य को सततम मनसी निधाय सव कौशलेन विद्याय च धनोपार्जनम क्रिय, यह वाक्य अपने मन में धारण करके अपने कौशल से और विद्या से धन को इकट्ठा करना चाहिए। आर्थिक व्यवहार का पहला प्रकार हमें न्यायपूर्वक धन इकट्ठा करना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे औचित्यपूर्ण व्यय। औचित्य मतलब उचित तरीके से व्यय खर्च करना। पहले तो हमें उचित तरीके से धन इकट्ठा करना, दूसरा है उचित तरीके से खर्च करना। आवश्यकता अनुसारम व्यय करणीयम, आवश्यकता के अनुसार खर्च करना चाहिए। येन व्ययन स्वास्थ्य लाभ है, विद्यार्जनम आत्म सुरक्षा व्यय भवेत, जिस खर्च से स्वास्थ्य लाभ, विद्या मिलना और आत्म सुरक्षा हो, स व्यय अवश्यम करें, उस खर्च को अवश्य करना चाहिए। यानी विद्या पर, स्वास्थ्य पर और आत्म रक्षा के लिए हमें धन अवश्य खर्च करना चाहिए। आडंबरपूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व्यसनाय व्यय अपव्यय भवति, आडंबरपूर्ण यानी दिखावे के लिए किया गया धन और विलास, भोग विलास और बुरी आदतों के लिए खर्च किया गया धन बेकार होता है। यानी हमें दिखावे के लिए और बुरी आदतों के लिए, भोग विलास के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। अपव्यय वर्जनीय, अपव्यय अनुचित तरीके से खर्च करना वर्जित है, यानी नहीं करना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्यय लेखम स्थापनीय, हमने जितना भी खर्च किया है उसका हमें लेखा जोखा रखना चाहिए कि हमने कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया है। अन्ते च तेषां परिशीलनम कुर्यम, और अंत में उसका परिशीलन करना चाहिए, यानी विश्लेषण करना चाहिए कि कहीं हमने अनुचित तरीके से तो धन को खर्च नहीं किया है। नेक्स्ट है, पहला था हमारा उचित तरीके से धन कमाना, दूसरा था हमारा व्यवहार उचित तरीके से खर्च करना, तीसरा हमारा व्यवहार है भविष्य दृष्टया संचय, भविष्य की दृष्टि के लिए संचय यानी भविष्य के लिए कुछ धन संचित करना, इकट्ठा। भविष्य दृष्टया संचय, भविष्य की दृष्टि से संचय करना या भविष्य के लिए धन की संचय होता बचत। उपार्जित धनस्य कश्चन भागः भविष्य सुरक्षायै संचयनीयम्, उपार्जित धन से इकट्ठे किए धन का कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए इकट्ठा बचत करनी चाहिए। संचय से अभ्यासेन जना स्वावलंबी भवति, एक बचत के अभ्यास से मनुष्य स्वावलंबी होता है। स्वावलंबेन स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, स्वावलंब ही स्वाभिमान की मूल है, जड़ है। संकट काले अपि, संकट के समय यानी मुसीबत के समय स्वाभिमान जन है, स्वाभिमानी व्यक्ति अन्य जन से, दूसरे लोगों से आर्थिक सहायता न अपेक्षता, आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करता, यानी किसी दूसरे से आर्थिक सहायता नहीं मांगता है। ये तीन तरह के आर्थिक व्यवहार थे। पहला था हमारा उचित तरीके से धन कमाना, दूसरा था उचित तरीके से यानी जो जरूरी है, आवश्यकताएं हैं उन्हीं पर खर्च करना, और तीसरा हमारा आर्थिक व्यवहार था भविष्य की दृष्टि से संचय करना, यानी भविष्य के लिए कुछ बचत करना। कोई मुसीबत आ जाए तो हमारा धन ही हमारे काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। ये चैप्टर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट सेकंड कल बनाएंगे। आशा है आपको पार्ट फर्स्ट की हिंदी समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।